हेलो, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंडिया एग्रीकल्चर अकेडमी में। दिस इज़ योर मेंटर नईम मोहम्मद। तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है कंसर्न यूपी एजीटीए वाले क्या है बच्चों का जो क्या डाउट है, उनकी क्या कुछ क्या समस्याएं हैं। तो उन सभी समस्याओं को आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं और आपको एक परमानेंट क्या सॉल्यूशन क्या देने वाले हैं कि अगर आपने एग्ज़ाम दिया है और एग्ज़ाम देने के बाद आपको कुछ भी क्या समझ नहीं आ रहा है, काफ़ी दिन क्या निकल गए हैं और दिन दिन पर दिन क्या निकलते जा रहे हैं, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप सुबह उठते हैं और कब शाम हो जाती है आपको पता नहीं चलता, इसी सोच के साथ कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप लोगों को अब आगे करना क्या है और कैसे खुद को संभालना है और अपनी स्टडी को भी क्या मैनेज करना है और आपको एक जॉब भी लेना है। तो आज मैं आपको क्या बताने वाला हूं कि अगर आप लोग एग्ज़ाम दे चुके हैं, जिनके मार्क्स अच्छे हैं वो भी इस वीडियो को ध्यान से देखें और जिनके मार्क्स कम हैं वो भी इस वीडियो को ध्यान से देखें और अंत तक पूरा वीडियो देखें। आपको एक परमानेंट क्या सॉल्यूशन मैं देने वाला हूं, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको खुद रियलाइज़ होगा कि हाँ अभी बहुत समय है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या यहाँ पे बात करने वाले हैं कि जिन बच्चों का जो यूपी एजीटीए का पेपर बहुत ज़्यादा क्या है बेकार गया है या जिन बच्चों का पेपर बहुत ज़्यादा क्या है अच्छा गया है। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि जिन बच्चों का पेपर बहुत ज़्यादा बेकार गया है वो बच्चे भी अभी बिल्कुल हार ना माने, क्योंकि कहते हैं कि हार के पहले हार और जीत के पहले जीत कभी नहीं माननी चाहिए। कब क्या हो जाए ये किसी को पता नहीं होता। तो मैं बताने वाला हूँ कि जिन बच्चों के नंबर कम हैं वो भी अभी क्या है बिल्कुल उम्मीद बनाए रखें और जिनके नंबर ऑलरेडी अच्छे हैं उनकी उम्मीद ऑलरेडी है। तो मैं आपको क्या बताने वाला हूँ कि कुछ बच्चे क्या है बहुत ज़्यादा क्या है टूट चुके हैं, क्योंकि उन बच्चों ने क्या है बहुत ज़्यादा क्या है मेहनत की थी। उनको उस हिसाब से जो पेपर उनका क्या है जाना चाहिए था वो पेपर उनका क्या है नहीं गया है। उनके क्या है नंबर बहुत ज़्यादा क्या है कम बन रहे हैं या बहुत ज़्यादा माइनस मार्किंग के काटने के बाद हटाने के बाद उनके नंबर बहुत ज़्यादा क्या है कम हो रहे हैं। तो ऐसे बच्चों को बिल्कुल भी क्या टेंशन नहीं लेना है। आप लोगों को अभी हाल फिलहाल में कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनका बिल्कुल भी क्या है पढ़ाई में क्या है मन नहीं लग रहा है। वो सोच रहे हैं कि अब मैंने इतना पढ़ाई किया है तब मुझे कुछ परिणाम मिला ही नहीं, तो अब मैं क्यों पढ़ाई करूँ आगे। तो ऐसा आपको क्या बिल्कुल नहीं सोचना है। हाँ, कुछ दिन के लिए आप ज़रूर रिलैक्स रह सकते हैं, कुछ दिन के लिए आप ज़रूर क्या पढ़ाई से आप क्या दूर रह सकते हैं, लेकिन आपको छोड़ना नहीं है। अगर आपने अभी तक इतनी मेहनत की है, इतना संघर्ष किया है और अगर आप अंत में आकर के पढ़ाई छोड़ देंगे तो आपकी पढ़ाई का कोई मतलब नहीं निकलेगा। मैं आपको बस इतना कहने वाला हूँ कि कहते हैं कि अंत भला तो सब भला। अगर अंत में सब कुछ ठीक हो जाए तो आपका पूरा संघर्ष, पूरी मेहनत, सब कुछ क्या अच्छा हो जाता है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस इतना काम करना है कि आपको अभी खुद को क्या संभालना है, खुद की बॉडी को, खुद के माइंड को संभालना है। इसके लिए आपको क्या करना क्या है, आप अभी खाली दिमाग में बहुत सारी चीज़ें क्या सोच रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें क्या चल रही हैं आपकी लाइफ में। आपको अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है, आपको थोड़ा सा सुबह जल्दी उठ के क्या मेडिटेशन करना है, थोड़ा सा क्या घूमने जाना है। ठीक है, खुद की बॉडी को क्या रिलैक्स करना है, खुद की बॉडी को क्या संभालना है, एक्सरसाइज करना है। आप ओम भी कर सकते हैं, ओम ध्वनि कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। इससे आपको क्या खुद में एक एनर्जी क्या फील होगी। ठीक है, और अपनी फैमिली के साथ क्या टाइम स्पेंड कर सकते हैं, उनसे कुछ नई चीज़ें सीख सकते हैं। या आप अगर चाहते हैं कि हमें अब पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, कुछ और करना है, तो आप कुछ और भी नई चीज़ें क्या सीख सकते हैं। आप प्राइवेट जॉब भी कर सकते हैं। इससे होगा क्या कि आपका जो क्या समय है, क्योंकि अभी देखो रिज़ल्ट आने में बहुत ज़्यादा क्या समय है, रिज़ल्ट आने में फिर आपका क्या डीबी होगा, फिर आपका फाइनल रिज़ल्ट आएगा, फिर आपका क्या जॉइनिंग होगा। तो इन सब चीज़ों में क्या बहुत ज़्यादा क्या टाइम लगता है। आप अगर ये सोचें कि 1 महीने के अंदर रिज़ल्ट आ जाए और 6 महीने के अंदर हमारी क्या जॉइनिंग हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। तो आपको अभी क्या है काफ़ी टाइम है, इस टाइम का आप क्या सही यूटिलाइज़ करें। आपको सही यूटिलाइज़ क्या कैसे करना है, अगर आपको कहीं प्राइवेट जॉब मिल रही है, ठीक है, तो आप वो जॉब कर सकते हैं। तो इससे होगा क्या कि आपको उस टाइम पीरियड में लगभग 6 महीने से 1 साल के बीच में आपको क्या कुछ एक्सपीरियंस मिल जाएगा। उस एक्सपीरियंस को आपको क्या बाद में काम आएगा। अगर बाय द वे आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सिलेक्शन ना हो, सबका सिलेक्शन हो जाए, लेकिन बाय द वे कुछ ऐसी क्या प्रॉब्लम आ गई कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उस टाइम पे आपके पास ना तो कोई एक्सपीरियंस होगा और ना ही आपके पास कुछ ऐसा क्या होगा। तो आपको
अगर कोई प्राइवेट जॉब मिल रही है, ठीक है, तो आप वो प्राइवेट जॉब कर सकते हैं। उससे आपके पास कुछ ना कुछ का बैकअप प्लान होगा, जिससे इन फ्यूचर में अगर आपके साथ कुछ हुआ तो आप उससे आगे बढ़ जाएंगे, अपने एक्सपीरियंस को कहीं और लगा के एक कुछ ना कुछ का अच्छा कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि फालतू समय बर्बाद करने से आपके हाथ में क्या कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं ये बोलने वाला हूँ कि कुछ बच्चे ये सोच रहे हैं कि सर और मुझे तो नौकरी ही चाहिए, और मैं AGTA की तैयारी मैंने इतनी मेहनत की और मुझे क्या कुछ हासिल नहीं हुआ। तो मैं उन बच्चों को भी ये गाइड करना चाहता हूँ कि आप लोग अगर पढ़ाई के साथ साथ कुछ क्या अर्न करना चाहते हैं और पढ़ाई से भी क्या जुड़े रहना चाहते हैं, तो आप लोग आसपास जो स्कूल, जो कॉलेजेस हों या कोई कोचिंग वगैरह हो, आप उनको क्या ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें होगा क्या कि आपने जो कुछ भी क्या पढ़ा है उससे आप कुछ ना कुछ क्या नया सीखते जाएंगे, और आपको कुछ ना कुछ के यहाँ पे जो आर्थिक सहायता है वो भी मिलती रहेगी, जिससे आपकी जो टेंशन है, जो आपको क्या कई लोगों के पास क्या है पैसों की टेंशन है, कई लोगों के पास क्या है कई प्रकार की टेंशनें होती हैं, कई प्रकार की चिंताएं होती हैं, कई प्रकार की समस्याएं होती हैं। तो उन समस्याओं को कुछ हद तक हम क्या कम कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपकी क्या पढ़ाई में भी आपकी क्या रुचि क्या बढ़ती रहेगी, और आपकी क्या पढ़ाई भी नहीं छूटेगी, और आपका जो चल रहा है वो तैयारी भी क्या चलती रहेगी। तो ये भी एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। और दूसरा सॉल्यूशन जो मैंने आपको बताया ही ऑलरेडी कि आप प्राइवेट जॉब कर सकते हैं। इसके लिए अगर प्राइवेट जॉब की आपको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप उसके लिए हमारे क्या लिंक्डइन में आके उसे ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री में आपको क्या जॉब इन्फॉर्मेशन क्या प्रोवाइड की जाती है। बहुत सारे स्टूडेंट वहाँ पे क्या जुड़े हैं, कई स्टूडेंट को वहाँ पे क्या जॉब मिली भी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अधिकतर स्टूडेंटों को मिली है, लेकिन जिन लोगों ने क्या बराबर उन जो रिक्रूटमेंट में वहाँ पे क्या डालता हूँ, वहाँ पे उन लोगों ने बराबर उन पे क्या कॉल, वहाँ पे मैसेजेस, अपना ईमेल पे उनकी ईमेल पे अपना क्या रिज्यूम सेंड किया है, तो कभी ना कभी उनका क्या रिप्लाई आ जाता है और आपको क्या जॉब मिल जाती है। या फिर आपके कहीं सीनियर्स हों, आप उनसे भी क्या कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इस हिसाब से आपके पास क्या कुछ ना कुछ होगा बैकअप में, जो आपको आगे बहुत ज़्यादा क्या हेल्प करेगा। और जैसे अभी हाल ही में आप देख रहे हैं कि एक बैंक ऑफ बड़ौदा में एक पोस्ट आई है, जिसमें क्या BSc एग्रीकल्चर के साथ 1 साल का क्या सेल्स एक्सपीरियंस क्या मांगा गया है। तो ऐसे ही आप जब प्राइवेट जॉब में जाएंगे तो आपका क्या समय बर्बाद होने से बच जाएगा, और आपके पास कुछ ना कुछ क्या बैकअप प्लान होगा, जो इन फ्यूचर में कहीं ना कहीं आपको क्या बहुत ज़्यादा क्या हेल्पफुल होगा। तो मैं आप सभी से बस इतना ही कहने वाला हूँ कि आप लोगों को कुछ दिन के लिए अभी TA के बारे में बिल्कुल सोचना बंद कर देना है। मैं मानता हूँ बहुत लोगों के लिए ये जॉब एक ड्रीम जॉब थी, बहुत इम्पॉर्टेंट क्या वैकेंसी थी, लेकिन आप ये बिल्कुल ना मानिए कि अभी वैकेंसी नहीं आएगी। अभी और भी क्या वैकेंसी आएंगी। 2026 में देखो TA आने वाला है, गन्ना पर्यवेक्षक आने वाला है। थोड़ा सा क्या टाइम लगेगा, लेकिन देखो वैकेंसियाँ आनी हैं। और ये भी मैं मानता हूँ कि अभी आपका क्या पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो आपको धीरे धीरे क्या मन लगाना है, कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीखते रहना है, प्राइवेट जॉब करना है, या फिर कहीं पढ़ाने वाला काम आप कर सकते हैं, ठीक है। और मैं भी क्या कोशिश करूँगा कि इन फ्यूचर में आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्या जॉब वगैरह जो मुझसे बन पाएगा टीचिंग में, अपनी इसी छोटी सी क्या कोचिंग में आपको दे पाऊँ। उसके लिए आप सभी को हमारे क्या चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा क्या सपोर्ट करना है। और हमारे चैनल में बहुत ही जल्दी क्या 1000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, कुछ ही क्या सब्सक्राइबर बचे हैं। तो आप जितने भी लोग चैनल को देख रहे हैं, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें, अपने फ्रेंडों को शेयर करें, ताकि हम जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर में पहुँचें। इसके बाद मैं आप लोगों के लिए कुछ नया अनाउंस क्या करने वाला हूँ। जो भी मुझसे हो पाएगा मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल क्या खड़ा हूँ। आप लोगों को अगर कोई भी क्या यहाँ पे प्रॉब्लम होती है, UPAGTA के रिगार्डिंग, या बच्चों को कोई समस्याएं होती हैं, तो आप हमें कमेंट में क्या सवाल पूछ सकते हैं, या हमारे क्या फ़ोन नंबर पे भी हमें क्या कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों के लिए पूरी तरह से क्या डेडिकेट होके आपके साथ हूँ। हर एक समस्या, हर एक सिचुएशन में आपके क्या साथ हूँ। और अगर आप आने वाले एग्ज़ाम्स की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट में क्या करना चाहते हैं, तो आप हमारे क्या चैनल पे जो क्लासेस क्या चल रही हैं उन क्लासेस को क्या देख सकते हैं। क्लासेस थोड़ा सा क्या छोटी हो सकती हैं, उनकी बहुत सारे क्या रीज़न है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, यहाँ पे नेटवर्क और जो डाटा है उसकी क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे जो क्लासेस हैं मैं कोशिश करता हूँ कि कम समय में आपको क्या ज़्यादा से ज़्यादा क्या चीज़ें क्या प्रोवाइड कर पाऊँ, लेकिन कोशिश करेंगे आगे आने वाले क्या समय में आपको क्या क्लासेस थोड़ा सा क्या बड़ी मिले। इसके लिए आप लोगों को हमारा क्या सपोर्ट करना है, ताकि हम जल्द से जल्द अपने डिजिटल बोर्ड की तरफ बढ़ें और
आप लोगों के सपोर्ट के बिना ये पॉसिबल नहीं है। और अगर आप लोग हमारे साथ ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं, हमारी टीम के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आप आ सकते हैं छतरपुर मध्य प्रदेश में। यहाँ पे आप लोगों को ऑफलाइन भी क्या पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल न्यूनतम फीस में आप लोग हमारे साथ क्या जुड़ सकते हैं। तो इसी के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे क्या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।